तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं RWA की जो GS निधि बुक है उसका जो सेकंड एडिशन उस बुक को कंप्लीट करा रहा हूँ। साथ में मेरे जो नोट्स हैं उनको ऐड ऑन करके। ठीक है। तो अभी तक हम अध्याय नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यह अध्याय 7 है। यह अध्याय बहुत छोटा अध्याय है। इसे मिनिमम 60 से लेके 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो मैं इस अध्याय को कम से कम 2 क्लास के अंदर कवर अप कर दूंगा। ठीक है। तो बिना आपका समय गवाए इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। इस अध्याय का नाम है प्रमुख मठ, मंदिर और स्मारक। मतलब इस अध्याय के अंदर आप भारत के अंदर कितने प्रकार के मठ हैं उससे रिलेटेड जो SSC के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिर उससे रिलेटेड SSC के अंदर क्वेश्चन आए, और स्मारक जैसे कि अशोक स्तंभ। ठीक है। अब इसके प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है। वो बोलता है कि अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की है। ठीक है। तो किसकी किसकी की है भाई? वो है भगवान वेंकटेश्वर। कौन से हैं? सी, भगवान वेंकटेश्वर। अन्नमाचार्य को तेलुगु कीर्तन के अग्रदूत एवं और भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि भक्ति आंदोलन के अग्रदूत के नाम से किसको जाना जाता है तो आप बोलोगे अन्नमाचार्य को जाना जाता है। ठीक है। अन्नमाचार्य तिरुमाला 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में कई भजन रचे हैं इन्होंने। ठीक है। इन्होंने संकीर्तन लक्ष्मणु नामक संगीत ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। ये तो बुक की एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब मैं इस क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर जी के बारे में बात करते हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर जी का जो मंदिर है उस वो कहाँ पर है? वो है तिरुपति बालाजी मंदिर है। ठीक है। और इसी मंदिर को तमिल भाषा के अंदर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है। अब बोलता हूँ भाई भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपका कहाँ पर है, किस स्थान पर है? तो आप बोलोगे तिरुपति बालाजी। जिला क्या है? चित्तूर है। ठीक है। और राज्य क्या है? सॉरी, आंध्र प्रदेश है। मैंने यहाँ गलती से तमिलनाडु बोल दिया था, बट ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, हमें ये तो पता लग गया कि भाई वो भगवान वेंकटेश्वर जी का है, पर अगर मैं बताऊं कि भगवान वेंकटेश्वर भगवान जो है वो किस अवतार के अवतार है, तो आप बोलोगे वो आपके विष्णु जी के अवतार है। किसके अवतार है जी? विष्णु जी के। भगवान को समर्पित है भगवान वेंकटेश्वर, और यही है हमारे विष्णु जी भगवान। ठीक है। अब है कहाँ पर ये है शेषाचलम की पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कितनी है? 7 पहाड़ियां हैं। उनके बीच में है कौन? तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस मंदिर को कौन मैनेज करता है? तो मैनेजमेंट जो है वो आपका TTD है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये इसका ट्रस्ट है जो इस मंदिर को मैनेज करता है। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था जी? ये आपका किया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। अब सवाल ये उठता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा है। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ये आया है कि एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और अगर प्रश्न ये आ जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप बोलोगे राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है। निर्माण राजा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे ये। यह मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये भी इसकी बहुत अच्छी डिजाइन है कि एक चट्टान को काटकर उसको बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि जो ये मंदिर है कौन सा मंदिर है जी? जिसका नाम है आपका कैलाश मंदिर एलोरा का, जो महाराष्ट्र में है। ये किस शैली में बना है? तो ये है आपका, यह द्रविड़ शैली में निर्मित प्राचीन हिंदू मंदिर है। और अब आते हैं विरूपाक्ष मंदिर जो है वो चालुक्यों ने बनवाया है। नवलखा ये सोलंकी ने बनवाया है, सोलंकी वंशों ने बनवाया है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस शैली के बारे में बताऊं तो अगर मैं भारत को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो जो उत्तर भारत है यहाँ चलती है नागर शैली, और दक्षिण भारत में चलती है द्रविड़ शैली। आगे चल के जब इस क्लास का मैं अंत कर रहा हूँ तब मैं आपको ये दोनों शैलियां पिक्चरों के हिसाब से समझाऊंगा कि नागर शैली में क्या होता है और द्रविड़ शैली में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करते हैं। अब जो राष्ट्रकूट थे इनकी जो कैपिटल थी वो मान्यखेत या मालखेड़, ये इनकी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है भाई? यह है दंती दुर्ग है। ठीक है। इसके बाद राजा कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के अंदर है। अब सवाल ये होता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में कब शामिल होता है? ये होता है 1983 में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब इस मंदिर की कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख रखी हैं। सबसे पहले
इसको रॉक कट वास्तुकला भी कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर ये मंदिर बनाया गया है। ठीक है, एक ही चट्टान को काट कर बनाया है ये। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को मैंने राष्ट्रकूट को बारे में बता दिया भाई। इनकी कैपिटल मान्यखेत थी। पहले शासक इनके दंती दुर्ग रहे हैं। इनका एक शासक निकला है राजा कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। उसके बाद इस वंश का अंत भी तो होगा, यानी इसका एक अंतिम शासक भी तो आएगा आखिर में, जब ये जिसके बाद ये वंश का पतन हो जाएगा। तो आप कहोगे इनके जो लास्ट किंग थे वो थे इंद्र फोर्थ। कौन थे? इंद्रा फोर्थ थे इसके। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो वो आपका सही आंसर है पल्लव है। उसका आंसर क्या है? पल्लव। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ। इसकी स्थापना हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने की थी, जिन्हें ममला के नाम से भी जाना जाता है। अब हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? तो सबसे पहले ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर आपका स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर कौन सी जगह है जी? पुरी है। ठीक है, अब यहाँ किन 3 भगवानों की पूजा होती है, मूर्तियां हैं मतलब की? वो हैं सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठीक है, ये कौन है? ये हमारे कृष्ण भगवान है। फिर बालभद्र, यानी कृष्ण भगवान जी के जो भाई थे वो बालभद्र हैं। ठीक है, जिनको हम बलराम के नाम से जानते हैं, और उनकी बहन सुभद्रा देवी। ठीक है, अब श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है भाई? उड़ीसा के अंदर स्थित है। मंदिर का नाम क्या है? भगवान जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, किन को समर्पित है? श्री कृष्ण, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। अब जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक रथ यात्रा आती है। ठीक है, इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़ी भ्राता बालभद्र और भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन, सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां सुसज्जित हैं। अब मैं बोलूं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ गया है कि जो रथ यात्रा होती है वह रथ यात्रा किस मास में स्टार्ट होती है, यानी किस हिंदू महीने में स्टार्ट होती है? तो वो आपकी है श्रवण मास के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल के अंदर पूछा भी जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी कि ये मंदिर है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड है, तो यहाँ से जो ये एंट्री हो रही है मंदिरों के अंदर, ये क्या कहलाती है? ये गोपुरम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? गोपुरम कहलाती है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी कई मंजिलों को विमान कहा जाता है। इस मंदिर में मंदिर का आधार भगवान वर्गाकार होता है। ठीक है, भाग जो है वर्गाकार होता है। इस शैली में मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर शिखर का भाग प्रज्मवत या पिरामिड नुमा होता है। मंदिरों में स्तंभों वाले कक्ष बने होते हैं जिन्हें मंडप कहा जाता है, और यह मंदिर की मूल परिसर का ही हिस्सा होता है। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है वो कुछ इस प्रकार है कि मंदिर का वह भाग जिसे मंदिर की मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो मतलब कि देखो, अगर कोई भी मतलब यहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं द्रविड़ शैली के ही मंदिर हो या फिर नागर शैली के मंदिर हो, कि मंदिर का वह भाग जहाँ पे मुख्य देवी देवता विराजित होंगे उसे कहेंगे हम गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह कहेंगे। मंदिर वास्तुकला से संबंधित गर्भगृह हिंदू मंदिरों का सबसे भीतर भाग जहां मुख्य देवता की प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, अब शिखर क्या होता है? शिखर उत्तर भारत के हिंदू मंदिर वास्तुकला में उभरता हुआ मीनार है। यह गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा रचना होती है। इसका उपयोग जैन मंदिरों में भी होता है। मंडप क्या होता है जी? मंडप होता है यहाँ पे मंदिरों में वह जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। यह मंदिर की मूल परिसर का हिस्सा होता है। मंडपों को दीवार के आधार पर खुले या बंद के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन की सर्दियां हिमपात नहीं होता? यहाँ पे एक शब्द यूज किया है हिमपात। हिमपात का मतलब था बर्फबारी। तो बताओ, नैनीताल में होती है जी? होती है। श्रीनगर में भी जी होती है। शिमला में भी होती है, बट ऊटी में नहीं होती। ऊटी में क्यों नहीं होती? क्योंकि ये भारत के दक्षिण में स्थित है।
स्थित। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित आकर्षक हिल स्टेशन क्या है भाई? ऊटी है। ठीक है। अन्य नाम उद्गम मंडलम। यह पर्यटन स्थल नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में स्थित है। सर्दियों में यहाँ तापमान 20 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब भारत के कुछ प्रमुख हिल स्टेशन है यहाँ पे। सबसे पहला जो है आपका जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग। ठीक है। फिर उत्तराखंड में मसूरी, आपने ऑप्शो गाना भी सुना होगा इसके रिगार्डिंग। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कसौली है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भक्ति भक्त संत नायर निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? अब देखो आगे चल के ना ये जो भक्त हैं सूफी संत है, दो पार्ट में बनते हैं। एक नायार कहलाते हैं, एक आपके अलवार कहलाते हैं। तो यहाँ नायार की बात कर रही है। जो नायार होते हैं वो भगवान शिव के पूजा करते हैं। ठीक है। विष्णु भक्तों को अलवार संत कहा जाता है। अलवार और नायार संत दक्षिण भारत में थे। ठीक है। और नायार शिव भक्तों की संख्या 63 है। वहीं अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के ऊपर कि देखो मैंने आपको बताया था कि संत दो प्रकार से डिवाइड हुए पड़े, एक अलवार कहलाए, एक नायार कहलाए। अलवार किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की पूजा करते हैं। नायार किसकी पूजा करते हैं? शिव भक्ति करते हैं। ठीक है। स्थान क्या है? दोनों के दोनों दक्षिण भारत में तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। संख्या क्या है इसमें भाई? सबसे पहले अलवारों की जो संख्या रही है वो 12 रही है और नायार की जो संख्या रही है वो 63 रही है। ठीक है। भाषा क्या रही है इनकी? भाषा इनकी दोनों की तमिल रही है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अलवार जो 12 अलवार थे उनमें से एक स्त्री थी जिसका नाम अंडाल था। क्या? अंडाल। एक मात्र महिला थी ये किसमें? अलवारों के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था। तो ये किसने कराया था जी इसका निर्माण? इसका निर्माण कराया था आपका राजराज प्रथम ने। ठीक है। राजराज के नाम से भी इस मंदिर को राजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। विश्व में अपनी तरह का ग्रेनाइट से बना एकमात्र मंदिर है ये। ठीक है। इसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में ये 1987 को शामिल होता है। बट वहीं 1983 को अभी बता के आया हूं ऊपर, कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर, ये 1983 में शामिल हुआ था, भूल मत जाना। ठीक है। और यणम महाबोधि मंदिर का वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। अब हम चलते हैं इसके नोट के ऊपर कि वृद्धेश्वर जो मंदिर है उसका जो अन्य नाम है वो क्या क्या रहे हैं। तो पहला क्या है? राजराजेश्वर। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका जो निर्माण था वो राजराज फर्स्ट ने करवाया था। उसके बाद भाई तेलुगु में इसका नाम क्या है? ठीक है। तो तमिल में इस मंदिर का नाम क्या है? वो है पेरू विदयाल केविल मंदिर। आप देखो इतना याद मत करो, आप केविल मंदिर याद कर दो। ठीक है। ये छोटा है और याद करने में आसानी भी होगी। निर्माता कौन रहे हैं? राजराज चोल रहे हैं। ये कब बना है? 1010 ईस्वी पूर्व में ये बनाया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल होता है? 1987 को शामिल होता है। इस मंदिर की महत्वपूर्ण बात क्या है? शिखर एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है जिसका लगभग वजन कितना है? 80 टन है जिसका वजन लगभग। ठीक है। स्थान कहाँ है? तंजावुर के तमिलनाडु में अंदर है। ठीक है। तभी मैंने बोला कि तमिल भाषा में इस मंदिर का नाम क्या है? कोविल मंदिर है। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं चोल वंश के ऊपर, क्योंकि राजराज ने बनवाया तो चोलों के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो है, पहला किंग जो रहा है चोलों का वो है विजयालय चोल। उस समय कैपिटल क्या थी उनकी? थी उरेयूर। ठीक है। उसके बाद राजराज आता है, राजराज फर्स्ट, मतलब उसके बाद और भी किंग आते हैं बट मैंने राजराज के बारे में ही लिखा है। उस समय इनकी कैपिटल क्या हो गई थी? तंजावुर। तंजावुर में ही उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका राजराजेश्वरी नाम रखा गया। ठीक है। उस राजराजेश्वरी मंदिर को 1987 में आपका किस में शामिल हो गया था? यूनेस्को के अंदर। ठीक है। इसके बाद चोल वंश का अंतिम शासक किसे माना गया है? वो है राजेंद्र चोल थर्ड को। और इसके समय कैपिटल क्या शिफ्ट हो गई थी? गंगे कोंड चोलपुरम हो गई थी। ठीक है। गंगे कोंड चोल। इस जब मैं ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा, मतलब इन फ्यूचर जब भी मैं इस टॉपिक्स को और एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बताऊंगा गंगे कोंड चोल किसने ये उपाधि ली थी, क्यों ली थी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्ष को क्या कहा गया है? तो बौद्ध स्थापत्य कला जहां पे प्रार्थना की जाती है उसे चैत्य कहते हैं। ठीक है। चैत्य। बौद्ध स्थापत्य कला के प्रमुख पद स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, अर्ध गोलाकार टीले नुमा संरचनाएं, विहार बौद्ध संघ का निवास स्थान है विहार। क्वेश्चन नंबर 11। तिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। डैश मंदिरों में से एक है। तो तिलवाड़ा का जैन मंदिर, पहली बात तो ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है।
ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। किस धर्म से रिलेटेड है जी? जैन धर्म का मंदिर है ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। निर्माण किसने किया था भाई? चालुक्यों ने बनवाया था इसको। ठीक है, जैन तीर्थंकरों में से 5 मंदिरों का एक समूह है। यह संगमरमर से निर्मित स्तंभों, छत, दरवाजों आदि की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब इसके चलते हैं नोट्स के ऊपर कि तिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कहाँ पर है जी? राजस्थान के अंदर है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। साथ में मैंने ये बता दिया इनका जिला क्या है? सिरोही जिला है। ठीक है, और माउंट आबू नगर है ये। इसमें 2 प्रकार, 5 में से 2 प्रकार के मंदिर इस टाइप के, मतलब 5 मंदिरों का समूह तो है, बट इसमें जो मंदिर प्रकार है वो 2 हैं। सबसे पहले 2 प्रमुख मंदिर जो रहे वो है एक विमल वसाही मंदिर, दूसरा है आपका लून वसाही मंदिर। वहीं विमल वसाही मंदिर आपका किसको समर्पित है? ये पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जिनका नाम आदिनाथ है को समर्पित है। और लून वसाही आपके 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। ठीक है, अब हम चलते हैं राजस्थान के कुछ अन्य मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में महत्वपूर्ण, मैं बताऊं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बोलोगे वो आप ये है, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी मंदिर, ये एकमात्र मंदिर है ब्रह्मदेव का। ठीक है, उसके बाद रिंगस, इस रिंगस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका खाटू श्याम जी का मंदिर, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, तो ये वो मंदिर है। उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर जनरली हिंदू हिंदू ये मान्यता है कि अगर किसी के ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का साया जाता है तो वो इस मंदिर में जाके उन चीजों को छुटकारा पाया जा सकता है। फिर सफेद चूहों के लिए एक फेमस है, कौन सा? आपकी करणी माता का मंदिर। ठीक है, कौन सा? करणी माता का मंदिर। भरतपुर के अंदर एक मंदिर है जिसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से गया है, और याद रखना लक्ष्मण मंदिर आप आगे चल के आपका उत्तर प्रदेश के अंदर भी आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अजमेर में एक शरीफ दरगाह है जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया है। ठीक है, राजस्थान के आपको प्रमुख मंदिर आपको ये पता लग गए होंगे, ब्रह्मा जी का मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी। बट ये मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान है, बट अगर मैं बोलूं तिरुपति बालाजी मंदिर तो आप राजस्थान मत लगा देना, आप आंध्र प्रदेश लगाओगे। तिरुपति बालाजी, और ये तिरुपति बालाजी मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें भगवान विष्णु बोला गया है। और मेहंदीपुर बालाजी के अंदर किसकी पूजा होती है? आपके भगवान बालाजी। बालाजी कौन है यहाँ पे? हाँ, भगवान हनुमान जी को बोला गया है। ठीक है, वहीं खाटू श्याम जी मंदिर रिंगस बता दिया, और ब्रह्मा जी का मंदिर एक लौता है, कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगता है, पुष्कर मेला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित है जी भीमबेटका? तो भीमबेटका गुफाएं आपकी हैं मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, स्थित है रायसेन, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है जी? रायसेन। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलियों तथा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया। वहीं देखो 1983 में तिरुपति बालाजी मंदिर, 1987 में कौन सा मंदिर था भाई? आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और 2003 में अब आ गए हैं आपके भीमबेटका मंदिर। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ बड़े बड़े मंदिरों की बात करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आ चुके हैं। सबसे पहले आता है कांदरिया महादेव मंदिर। कौन सा? कांदरिया महादेव मंदिर। इसके बारे में ये बना है लगभग 999 ईसा पूर्व में। कौन से राजा? भाई चंदेल राजा थे। चंदेल राजा का नाम ढंगदेव था जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया। शैली क्या है? पंचायन शैली है। ठीक है, और इस विश्व यूनेस्को में कब शामिल होता है? ये 1986 में शामिल होता है। वहीं 1983 में आपका तिरुपति बालाजी मंदिर आ गया। ठीक है, उसके बाद 1987 में कौन सा मंदिर आया था? राज राजेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अब देखो सबसे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर जिस, ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। 1983 में आपका विश्व धरोहर में शामिल हुआ। उसके बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश, 1986 की बात करते हैं। कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। किसने बनवाया? ढंगदेव। ढंगदेव कौन से राजा थे? चंदेल थे। और कब शामिल हुआ है? 1986 में। ठीक इसके एक साल बाद 1987 में आपका बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल थे, चोल वंश के शासक थे, और 1987 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मंदिर को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आपको मैंने 3 बड़ी बड़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दी हैं मैंने। अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर के बारे में बात करते हैं। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। क्या नाम है? खजुराहो मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर है। यह भी चंदेल शासकों ने ही बनवाया, और इसको भी 1986 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, भूल मत जाना कहीं आप उत्तर प्रदेश लगा के आ जाओ। फिर एलिफेंटा की गुफा,
यह भी 1987 में जब राजराजेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था, जो तमिलनाडु के अंदर है, राजराजपत्तनम ने बनवाया था, ठीक है, और उसको वृद्धेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। उसी के साथ ये मंदिर भी यूनेस्को की साइड में शामिल होता है। कब? एलिफेंटा गुफा मंदिर है। इसके बाद अब बात कर रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर जो है आपका, ये आपके एक, ये क्या है, ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। और महाकालेश्वर, ये एक ज्योतिर्लिंग है, कहाँ? उज्जैनी में पड़ते हैं, जहाँ पे आपका कुंभ भी लगता है। कुंभ कितना जगह लगता है जी? 4 जगह लगता है, ठीक है। 6 साल में जो कुंभ आता है उसे क्या कहते हैं, और 12 साल में जो कुंभ आता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और जो कुंभ 144 साल में आता है उसे क्या कहते हैं, ये आप जाओ और फटाफट गूगल करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी सेल्फ स्टडी की धीरे धीरे आदत लगे। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर, मैंने बोला ना लक्ष्मण मंदिर 2 जगह पे है, एक आपका राजस्थान के अंदर है और एक आपका खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मैंने गलती से उत्तर प्रदेश बोल दिया, बट ये मध्य प्रदेश था। अब 1986 में ही इसको शामिल किया गया है, जब खजुराहो का मंदिर शामिल हुआ है, ठीक है, तभी ये भी शामिल हुआ था। वैंकुट विष्णु समर्पित है, विष्णु देव को समर्पित है, और ये भी चंदेल शासक रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी होप सो। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। प्रश्न नंबर 13 जो है कि निम्नलिखित में से स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकादशमक मंदिरों में से एक रहा है। तो ये कहाँ पर रहा है? ये आपका महाबलीपुरम के अंदर रहा है। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, ठीक है। गणेश रथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। पहले इस मंदिर का निर्माण एक शिवलिंग के साथ किया गया था। बाद में इस मंदिर में शिवलिंग को हटाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। और विश्व विरासत इसको कब घोषित किया गया? 1984 में। 1983 में भाई कौन सा मंदिर है बताओ कमेंट सेक्शन में। 1986 में मध्य प्रदेश के कौन सा मंदिर आ गया था बताओ कमेंट सेक्शन में। 1987 में राजराजेश्वर मंदिर कहाँ का था जी? तमिलनाडु का था। 2003 में कौन सा मंदिर आया था अभी ऊपर क्वेश्चन में बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद द्रौपदी रथ मंदिर को छोड़कर बाकी 7 रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने रथ मंदिर हैं। यहाँ पे टोटल मिला के 8 रथ मंदिर हैं। 8 में से अगर द्रौपदी जी का रथ मंदिर हटा दिया जाए तो जो 7 मंदिर बनते हैं उनको क्या कहा गया है? सप्त पैगोडा कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सप्त पैगोडा मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप बोलोगे जी कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में गणेश जी का कौन सा मंदिर है जी? रथ मंदिर है, ठीक है। विश्व विरासत संघ इसमें कब शामिल हुआ था जी? 1984 में शामिल हुआ था, ठीक है। इस मंदिर को एक चट्टान पर उकेरा गया है जिसकी आकृति एक रथ जैसी है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। मोट की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनवाई गई है। तो ये कब बन गई जी? सिकंदर लोदी के टाइम पे बन गई है। सिकंदर लोदी 1504, ये इस टाइम ये आगरा बसाता है 1504 में, ठीक है। मोट मस्जिद, अब ये मोट मस्जिद स्थित कहाँ है? ये दिल्ली के हौज खास में है। मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को मोट की दाल की खेती से प्राप्त धन से निर्माण किया जाने के कारण इसका नाम मोट मस्जिद रखा गया, ठीक है। मोट मस्जिद दिल्ली के निर्माण वजीर मियाँ बोहियान ने करवाई। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। देखो जामा मस्जिद भी 2 जगह है, एक आपका दिल्ली के अंदर है और एक आपका आई थिंक एक यूपी के आगरा के अंदर भी। अगर मैं ठीक हूं तो आप मुझे कंफर्म करके बताओगे, ठीक है। पर जो दिल्ली वाली है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली के अंदर ही है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली के अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल सबसे बिड़ला मंदिर, ठीक है, महाबोधि मंदिर, आर्य समाज मंदिर, ठीक है, जो कि छतरपुर में देखने को मिलता है। दिल्ली में भी एक छतरपुर जगह है। इस्कॉन मंदिर, जो कि आप इस्कॉन मंदिर भी आपका दिल्ली में ही है। इंडिया गेट भी आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन जहाँ हर साल में एक बार परेड होती है, और वो किस दिन परेड होती है आप लोग बताओगे? क्या 26 जनवरी को होती है या 15 अगस्त को होती है, ठीक है। जंतर मंतर, हौज खास, किला, जामा मस्जिद अभी बता दिया, और बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किस वंश के शासक ने सन 1999 में कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया? कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में था, ठीक है। 1986 में विश्व विरासत संगठन में शामिल होता है। कौन से थे? चंदेल में भी कौन से? धंगदेव थे। कौन से? धंगदेव थे ये। इसके बाद कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1999 में चंदेल राजा धंगदेव ने करवाया। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल होता है? 1986 को ये शामिल हो जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अन्य मंदिर यहाँ पे देख रखे हैं, जैसे अन्नपूर्णा देवी मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, और हर सिद्ध मंदिर है, और श्री पशुपतिनाथ मंदिर है।
पशुपतिनाथ, ये शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? तो ये अशोक थे आपके, कौन थे जी? अशोक रहे हैं ये। अब सांची का जो स्तूप है वो रायसेन, वो भी देखो कहाँ पे है, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, जहां पर कांदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है, जहां पर ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है, जहां पर एक ज्योतिर्लिंग है जो कि नासिक में स्थित है। बहरूत स्तंभ सतना जिला है मध्य प्रदेश, अशोक ने बनवाया है, ठीक है। और कुणाल स्तूप अशोक ने तक्षशिला में अपने पुत्र कुणाल की याद में बनवाया, ठीक है। और अमरावती स्तूप ये गंटूर आंध्र प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जी कौन सा सही है? ये डी सही है कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है, ठीक है। नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत में स्थापत्य कला की एक मंदिरों के निर्माण से संबंधित रचना शैली है जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुर्कोणीय होते हैं और नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर जैसे लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कांदरिया देव मंदिर खुजराहो और तिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार दिखते हैं, इनमें किस प्रकार भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपका उठाया है नागर शैली। यहाँ ये प्रसिद्ध मंदिर जो भी हाल ही में ओपन हुआ है जो है हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है? ये फैजाबाद में अयोध्या के अंदर है, ठीक है। अयोध्या में अभी हाल ही में वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चेंज किया गया है, आई थिंक अयोध्या के नाम से ही रखा गया है। आप ठीक है, आप मुझे कंफर्म करके बताना। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, नागर शैली के अंदर जगती आती है जहां से आप इंटर करोगे, फिर 3 मंडप आते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से जो श्रद्धालु होते हैं वो बैठ के पूजा करते हैं, फिर जिसको हम मंडप कहते हैं। और जैसे ही इसके अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे भगवान श्री राम विराजमान है, जिसको हमने क्या कहा है? ये गर्भगृह कहा गया है। अब देखो अभी जो मैं बोल रहा था कि गर्भगृह कहाँ स्थित है? मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में सबसे नीचे की ओर गर्भगृह है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो जगह दिख रही है ये गर्भगृह है आपका, मतलब इसके अंदर है जहां मूर्ति स्थापित की है। फिर अब इस स्ट्रक्चर की बात कर लें। सबसे पहले ये जो है ये है आपके, ठीक है। फिर सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर ये रेड रेड दिख रहा है, ये आपका देखो, अब मैं जूम कर बताता हूँ, ये जो दिखता है रेड रेड ये आपका ध्वज है। क्या है? ध्वज। उसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये गोल गोल ये वाला पार्श, ये आपका कलश है, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इतना स्ट्रक्चर ये आपका शिखर के नाम से जाना जाता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलेगा जी? गर्भगृह मिलेगा। बाहर जो 1 2 3 ये जो छोटे छोटे मंडप बढ़ते जा रहे हैं ये आपके मंडप ही हैं। एंट्री को क्या कहा गया है? जगाती कहा गया है। अब मैं चलता हूँ आपकी द्राविड़ शैली के ऊपर। द्राविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार देखने को मिलते हैं? तो देखो मैंने गूगल से ये फोटोज निकाली हैं, ठीक है। तो मुझे ये सबसे अच्छी फोटो ये लगी कि द्राविड़ शैली के मंदिर में जैसे ही आप लोग इंटर करोगे तो उस इंटर द्वार को गोपुरम कहा गया है, ठीक है। जैसे ही फिर आपके पास सीढ़ियां आती है, जो सीढ़ियां चढ़ती है उसे वाहन कहा गया है। सीढ़ियों के बाद एक क्षेत्र आता है जहां पर लोग खड़े रहते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे मंडप कहा गया है, ठीक है। देखो द्राविड़ शैली के अंदर 3 मंडप थे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद गर्भगृह। यहाँ पे एक समतल नुमा मंडप आता है। उसके बाद ये मंदिर आ गया। मंदिर के अंदर जहां पे भगवान वेंकटेश्वर या फिर अन्य भगवान देवी देवता विराजमान रहेंगे, इसको क्या कहा गया है? गर्भगृह कहा गया है। और ये जो पीछे वाला जो एरिया है इसको विमान कहा गया है। और ये जो एरिया है यहाँ पर इसको शिखर कहा गया है। द्राविड़ वास्तुकला है। तो होप सो ये क्लास आपको पसंद आई हो। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये क्लास मैंने जानबूझ के छोटी ही रखी है क्योंकि अगली जो क्लास आएगी इसके अंदर मैं आपको इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा, मतलब कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप के मंदिर की, राजस्थान में महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है जी, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के अंदर मैंने बता ही दिया है कि भाई कालका जी मंदिर हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं भारत के विभिन्न 28 जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इनके अंदर आने वाले मंदिरों के बारे में बताऊँगा और कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। और अगर उसे विश्व विरासत विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। और
जो क्वेश्चन रह गए हैं अराउंड 50 के आसपास बुक के क्वेश्चन रह गए हैं, उनके साथ कंप्लीट कराऊंगा। तो देखो ये क्लास मैंने बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दोबारा आपका मोमेंटम धीरे धीरे बनाया जाए। तो 30 मिनट से लेके 35 मिनट तक की क्लास है, तो होप सो आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। ठीक है।